दो, पिछली क्लास में मैंने इंटीग्रेशन बाय पार्ट स्टार्ट किया था। आदि, लक्ष्य, तुम दोनों ही मेरे ख्याल से एब्सेंट थे, बाकी सबने ये टॉपिक तो पढ़ा है। तो अगर मान लो कोई भी दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन का प्रोडक्ट है, और उसको इंटीग्रेट करना है, तो जो इंटीग्रेशन में जो प्रोडक्ट रूल लगता है दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, सिंपल लैंग्वेज में। समझ गए ये चीज? तो अगर दो फंक्शन का प्रोडक्ट है और उसको इंटीग्रेट करना है, तो फॉर्मूला है फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस कंप्लीट इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकेंड का इंटीग्रेशन। ये फॉर्मूला है, बहुत छोटा सा है, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस कंप्लीट इंटीग्रेशन, फिर उसके बाद फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकेंड का इंटीग्रेशन। ओके, करेक्ट करेक्ट। पहले ये दोनों पार्ट्स को सॉल्व कर लेना है, फिर जो रिजल्ट आएगा उस पूरे का इंटीग्रेशन करना है। क्लियर? और इसमें भी एक रूल होता है कि फर्स्ट किसे लेना है सेकंड किसे लेना है, तो वो डिसाइड करते हैं इस ऑर्डर से, ILATE, इस ऑर्डर के प्रेफरेंस से डिसाइड करते हैं फर्स्ट किसे सेकंड किसे। तो I स्टैंड्स फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसे कि साइन इनवर्स हो गया, कॉस इनवर्स हो गया, टैन इनवर्स हो गया, ऐसे फंक्शन अगर है तो उन्हें पहला प्रायोरिटी मिलेगा। L स्टैंड्स फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, log x है तो उसे पहला मिलेगा, उसे इस ऑर्डर में सीक्वेंस में। A स्टैंड्स फॉर अलजेब्रिक, जैसे कि x² या x+1 या फिर 2x+5, ठीक है। T स्टैंड्स फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक, मतलब कि यहां पर आ जाएगा sin x और या फिर आ जाएगा tan x, लाइक दैट। E स्टैंड्स फॉर एक्सपोनेंशियल, मतलब e⁻x वाले फंक्शंस, ठीक है। तो इस ऑर्डर में जो पहले आएगा उसे पहली प्रायोरिटी या पहला फंक्शन कंसीडर करते हैं। फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस कंप्लीट फर्स्ट का डिफरेंशिएशन से। क्या बोल रहा है? किसका? नहीं नहीं नहीं, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड का इंटीग्रेशन, यही है फॉर्मूला, ठीक है। और भी कुछ पढ़ाएगा कहीं? एक्चुअली इसका एक शॉर्टकट भी होता है, लेकिन वो शॉर्टकट के कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, इसलिए मैंने बोला, क्योंकि वो जो बोल रहे हैं डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन एक शॉर्टकट में ऐसा होता है, लेकिन वो 12th के सिलेबस के हिसाब से नहीं होता, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में यूजुअली अप्लाई करते हैं। चलो अब एक काम करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना इस क्वेश्चन के साथ। तो यहां पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, I = tan इनवर्स x, ये ले लेंगे। I = इंटीग्रेशन tan इनवर्स x dx, मैंने ये फंक्शन ले लिया, ठीक है। अब पहली चीज तो आपको देख के पता चल रहा है ये तो एक ही फंक्शन है, यहां कहां दो फंक्शन है, नहीं है। जो पहली बार फेस कर रही है वाली चीज, तो उनको मैं बता दूं, कई बार ऐसे फंक्शंस में हम जो अलजेब्रिक फंक्शन है उसको एक और फंक्शन मानेंगे, मतलब ऐसा ले लेंगे इंटीग्रेशन 1 × tan इनवर्स x और इधर पे आ जाएगा dx, ठीक है। तो 1 एक फंक्शन हो गया जो अलजेब्रिक फंक्शन की कैटेगरी में आता है, और tan इनवर्स x दूसरा फंक्शन हो गया जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की कैटेगरी में आता है। यहां तक की चीजें क्लियर हो गई, ठीक है। अब इस ऑर्डर में tan इनवर्स पहले आता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले आता है, तो इसे हम हमारा फर्स्ट फंक्शन लेंगे और इसे हम सेकंड फंक्शन लेंगे। क्लियर हो गया यहां तक? अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, तो फॉर्मूले में देखो सबसे पहले क्या आता है, फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन मतलब कि tan इनवर्स x इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, तो यहां पर आ जाएगा 1 dx माइनस कंप्लीट इंटीग्रेशन, फिर क्या है d/dx ऑफ फर्स्ट, तो d/dx ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। क्या यहां तक की चीजें क्लियर हो गई? चेक कर लेना एक बार। tan इनवर्स x, लक्ष्य जल्दी से बताना 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? x, तो यहां पर tan इनवर्स x इंटू x आ जाएगा, ठीक है। हाँ, अब इसको tan इनवर्स x इंटू x को tan इनवर्स x² मत करना, समझ गए ना? ये x tan इनवर्स x ऐसा है एक्चुअल में, क्लियर। माइनस इसका जब करने जाओगे तो इंटीग्रेशन, ये वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन क्या होगा? ये वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1/1 + x²। क्या ये क्लियर हो गया? इनटू इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? x इंटू x, और इधर पे क्या हो गया? dx। यहां तक की चीजें क्लियर हो गई?
तो ये यहां तक की चीजें तो आ गई थी, माइनस इंटीग्रेशन, यहां पर क्या बन गया, एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, और इधर पे आ गया डीएक्स। यहां तक का डन, क्लियर। अब जो बच्चे स्टार्टिंग की एक दो एक्सरसाइज इसकी नहीं किए ना, उनको थोड़ा ज्यादा ध्यान से समझना है इसका इंटीग्रेशन आगे कैसे होगा। तो इस वाले पार्ट का आगे इंटीग्रेशन करने के लिए हम सब्सटीट्यूशन अप्रोच यूज करेंगे। सब्सटीट्यूशन में हम क्या करेंगे, नीचे वाले पूरे टर्म को, मतलब कि वन प्लस एक्स स्क्वायर को हम सब्सटीट्यूट कर देंगे टी, इसको सब्सटीट्यूट करेंगे टी, क्योंकि हमें पता है इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो एक्स वाला टर्म आता है जो न्यूमरेटर में दिख रहा है। तो अब इसके बाद इसको डिफरेंशिएट करो विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। ये dx को इधर पे डाल दो, 2 को इधर पे डाल दो, तो x dx की वैल्यू मिल जाएगी आपको dt बाय 2। x dx की वैल्यू मिल जाएगी dt बाय 2, तो ये पूरा का पूरा रिप्लेस हो जाएगा dt बाय 2 से, ये पूरा का पूरा रिप्लेस हो जाएगा t से। तो यहां पर आपके पास बचेगा इंटीग्रेशन 1/t, और इसकी जगह पे आ गया dt बाय 2। ये स्टेप समझ में आएगी नहीं, चेक कर लो, जिनका स्टार्टिंग का बेसिक क्लियर नहीं है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लो। तो -1/2 इंटीग्रेशन के बाहर आया, इंटीग्रेशन 1/t dt हो गया, प्लस 1/t का इंटीग्रेशन log t, तो यहां पर आ जाएगा -1/2, और ये क्या हो जाएगा log t, और फिर t की वैल्यू पुट कर देना, तो -1/2 log t की जगह पे क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहां पर क्या रहा है x tan इनवर्स x tan इनवर्स x, और प्लस ये हो गया c। तो ये होगा फाइनल आंसर इस पूरे इंटीग्रल का। चेक करो, कंफर्म करो आया क्या। किसी को कोई डाउट तो पूछ लो, कोई डाउट नहीं, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। यही है क्वेश्चन। तो ये x अलग है क्या? हाँ, तो बाय पार्ट्स लगा दो। फर्स्ट फंक्शन यहाँ किसको लोगे, लॉग को फर्स्ट ले लें, लॉग एक्स का होल स्क्वायर फर्स्ट हो जाएगा और एक्स सेकंड हो जाएगा। क्या ये हटा दो, हो गया? तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब खुद से करते जाओ, जहां प्रॉब्लम आएगी तभी मैं बोर्ड पे जाऊंगा, अदरवाइज तुम लोग खुद करो। अर्जुन बन जाएगा? पिछले वाले में प्रॉब्लम यहां तक समझ में आ गया था ना, 1/2 बाहर निकला तो ये log t हो गया, है ना? अच्छा, ठीक है, माइनस आया था क्या? हाँ ठीक है, सही। कंप्लीट कर ले, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर। राघव तेरे से बना? हम्म नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए किसी को हिंट चाहिए तो बताओ। हम्म सही बना रहा है, ठीक है, सही है। फिर ये एक्स और ये एक्स काट देना, ये टू काट देना, हाँ इनटू में है ना, है ना? कर कर 16 आगे। एक्स का इंटीग्रेशन एक्स ही होता है। हाँ, क्या होता है?
कैसे निकालना इंटीग्रेशन एक्स का, नहीं पता क्या? पावर में 1 है तो n+1/n+1 स्टार्टिंग में फॉर्मूला पढ़ते, ये तो 11 में भी पढ़ते आ रहे तुम लोग। x²/2 होता है ना। फर्स्ट फंक्शन किसको, x को क्यों लिया फर्स्ट फंक्शन, किसको लेंगे फर्स्ट फंक्शन, कैसे डिसाइड करते हैं? देखिए यहाँ लिखा है ना ILATE, ए अलजेब्रिक, तो x तेरा अलजेब्रिक है, l लॉगरिथमिक, लॉगरिथमिक, तो कौन पहले आ रहा है, लॉग पहले आ रहा है ना, तो ये तेरा फर्स्ट होगा, ये तेरा सेकंड होगा, समझा? दोबारा अप्लाई कर। ऑनलाइन में आराध्य सॉल्व हो रहा है क्या? हाँ हाँ सही बना रहे। हाँ क्या प्रॉब्लम? यहां तक तो तूने सही बनाया था, यहां तक सही है, फिर क्या कर रहा है ये? उसका डिफरेंशिएशन गलत किया है तू, इसका डिफरेंशिएशन आएगा 2 log x इंटू 1/x। अभी कर रहा है क्या? और इसका हो जाएगा x²/2, समझा ये चीज? ये 2, ये 2 कट जाएगा, ये x कट जाएगा, फिर हाँ अब सही है। हाँ हाँ ठीक है, उसके बाद फिर से बाय पार्ट्स लगाएगा x log x में। क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम? इसको फर्स्ट लोगे ना, लॉग को फर्स्ट फंक्शन लोगे ना। हाँ कितने क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में? 24। जल्दी सॉल्व करते जाओ पूरे क्वेश्चन, कम से कम 10 क्वेश्चन बनाने हैं आज, और पूरे तुम लोगों को बनाने हैं। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आराध्य बन रहा है, कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है? सर अभी इसी में प्रॉब्लम कुछ इस पे? नहीं सर, मैं अभी लीव कर दिया, कंप्लीट हो गया था तो आया वापस। अर्जुन तेरा ये सॉल्व हुआ कि नहीं, बता जल्दी। बताऊं? देख इधर जल्दी से, फर्स्ट फंक्शन इसको लेगा, सेकेंड फंक्शन इसको लेगा, ठीक है? तो क्या होता है फॉर्मूला, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस कंप्लीट इंटीग्रेशन
फर्स्ट का डिफरेंशिएशन तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स का होल स्क्वायर इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स आ जाएगा, और जो भी आएगा पूरे का इंटीग्रेशन होने वाला है। समझ में आई ये चीज? तो सबसे पहले ये वाला टर्म तो एज इट इज, लॉग एक्स का होल स्क्वायर एज इट इज, इधर पे एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाय 2 होता है, तो इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा, माइनस कंप्लीट इंटीग्रेशन, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, तो सबसे पहले ये आ जाएगा 2 log x होगा, चेन रूल लगेगा ना, तो 2 log x फिर log x का करेंगे, वो कितना हो जाएगा 1 बाय एक्स। समझ में आ गया? x का करेगा तो x का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा, और इधर पे हो गया dx, ये 2 कट जाएगा, ये x कट जाएगा, तो यहां पर फाइनली हमारे पास एक्स स्क्वायर बाय 2, ये क्या बचा log x का होल स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन, ये वाला टर्म क्या हो गया, x log x dx हो गई। यहां तक की चीजें समझ में आ गई? अब फिर से यहां इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना है दोबारा। अब फर्स्ट फंक्शन दोबारा हम इसको लेंगे log x को, और इसको क्या लेंगे, सेकंड फंक्शन, तो माइनस यहां पर लगेगा फर्स्ट फंक्शन मतलब कि log x, सेकंड का इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन आप डायरेक्ट कर सकते हैं, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस कंप्लीट इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन विच इज 1 अपॉन एक्स, सेकेंड का इंटीग्रेशन जो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2, और इधर पे क्या आ जाएगा dx। समझ में आई ये चीज? ठीक है। अब इसके बाद देखो यहां पर ना सॉल्व करते समय सिर्फ इस चीज को ही थोड़ा ध्यान दो, ये 2 नहीं, ये 2 तो रहेगा, ये x कट जाएगा, इधर पे बाहर पे क्या बच जाएगा -1 बाय 2, इंटीग्रेशन x बचेगा, x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2, और ये वाली टर्म तो एज इट इज है log x इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2, ब्रैकेट क्लोज है, बाहर में क्या है यहाँ पर माइनस, और इधर पे क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर बाय 2, इधर पे क्या आ रहा है log x का होल स्क्वायर आ रहा है। समझ में आई ये चीज? ब्रैकेट्स वगैरह ओपन करना, कॉमन निकल रहा है मेरे ख्याल से एक्स स्क्वायर बाय 2 कॉमन निकल जाएगा सब में से। देखो तो सबका यही आंसर आ रहा है कि एक्स स्क्वायर बाय 2 कॉमन निकल रहा है क्या सब में से? देखो तो कौन सा वाला क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 14 में एक्स स्क्वायर बाय 2 एक्स स्क्वायर बाय 2 एक्स स्क्वायर बाय 2 वाली टर्म सब में आ रही होगी। ठीक है, तो यहां पर बन रहा होगा log x का होल स्क्वायर माइनस log x, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 बाय 2 प्लस ये हो जाएगा c, दैट्स इट, ये होगा फाइनल आंसर। ठीक है, चेक कर लो किसी कोई डाउट तो, हाँ बताओ। ये ना एक अलग तरीके से बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा। हाँ नहीं वो वैसे नहीं बनेगा, जस्ट 2 मिनट वेट करना ना, मैं इसको अभी बता रहा हूँ, बोर्ड पे बता रहा हूँ, वो 2 लाइन में बनेगा। ये हो गया क्या सबका? पहले मुझे बताओ तो, सारे बच्चे बताओ, ये हो गया? हाँ इधर लड़कों में सबका हो गया लक्ष्य? हाँ इधर पे ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 15 मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं जाना है, आराम से जो हमने पिछले में किया वैसे ही 15 में भी होगा। 15 किसने किसने बना लिया? 15 बना लोगे, छोड़ दो अब उसको। ठीक है, बना लेगा अर्जुन? 16 से सारे बच्चे यहां ध्यान देना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी मैं बताने वाला हूं, इसका एक क्वेश्चन 1 मार्क का आने का पूरा चांस है। ठीक है, देखो ध्यान से समझो, 16 को बाद में करेंगे, पहले जो मैं एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बता रहा हूं वो समझो। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी लिखो जल्दी, इंटीग्रेशन e रेस टू पावर x अंडर ब्रैकेट f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x dx, इंटीग्रेशन e रेस टू पावर x f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x dx। लिखा सबने? हाँ अब सभी इधर ध्यान देना, मुझे इस पूरे का इंटीग्रेशन निकालना है, यहां पर f ऑफ x कोई भी फंक्शन हो सकता है, लेकिन f डैश ऑफ x क्या है? क्या है f डैश ऑफ x? उसका डेरिवेटिव। जैसे कि इस क्वेश्चन में f ऑफ x क्या हो गया मेरा? sin x, और उसका डेरिवेटिव क्या हो गया? cos x। तो अगर कभी भी इस तरह के फंक्शन आएंगे तो उसका इंटीग्रेशन नहीं करना है, सीधे सीधे उसका आंसर होगा e की पावर x इंटू एफ ऑफ x प्लस सी, डायरेक्ट। तो यहां पर इसका आंसर क्या आएगा? अगर इस पूरे का इंटीग्रेशन निकालना है तो आंसर क्या आएगा? e की पावर x इंटू साइन एक्स, खत्म, प्लस सी, दैट्स इट। समझ गए? अब ऐसा क्यों होता है उस चीज को समझते हैं हम यहां पर। ऐसा देखो क्यों होता है समझना,
इसको निकालने के लिए पहले मैं इसको दो अलग अलग पार्ट में ब्रेक कर देता हूं, e की पावर f ऑफ x dx प्लस e की पावर x f डैश ऑफ x dx, ऐसा सेपरेट कर सकते हो ब्रैकेट खोल के, समझ गए। अब इसको वैसे ही रहने दो और यहां पर लगाओ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में पहला फंक्शन किसको लेंगे और दूसरा फंक्शन किसको लेंगे, आइलेट रूल से डिसाइड करते हैं ना, ILATE। तो E जो होता है हमेशा वो सबसे नीचे आता है, मतलब E हमेशा ही क्या होगा, सेकंड फंक्शन होगा। उसके अलावा जो भी है वो आपका क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन होगा। तो हम इसको फर्स्ट फंक्शन लेंगे और इसको क्या लेंगे, सेकंड फंक्शन। क्या ये समझ में, ऐसा क्यों किया मैंने, रिपीट करूं दोबारा, सुना कि नहीं, सौभाग्य। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस कंप्लीट इंटीग्रेशन, फिर क्या होता है फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, यही होता है ना फॉर्मूला। तो यहां पर मैंने वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगाया, माइनस नहीं प्लस e रेज टू पावर x f डैश ऑफ x dx एज इट इज। क्या क्या रिपीट कर रहा हूं, देखो यहां पर इन दोनों में मैंने बाय पार्ट्स लगाया, तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस कंप्लीट इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड का इंटीग्रेशन। अब देखो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, f ऑफ x इंटू इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, बोलो जल्दी क्या होगा, e रेज टू पावर x माइनस इंटीग्रेशन इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, f डैश ऑफ x, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, e रेज टू पावर x, और ये क्या आया dx। क्या ये समझ गए, आखिरी में क्या दिख रहा है, प्लस इंटीग्रेशन e रेज टू पावर x f डैश ऑफ x, और क्या दिख रहा है dx। अब क्या ये दोनों चीजें एक जैसी है क्या, देख लो, f डैश ऑफ x e रेज टू पावर x, f डैश ऑफ x e रेज टू पावर x, दोनों सेम है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, तो क्या बचा आपके पास, e रेज टू पावर x इंटू f ऑफ x। आया क्या समझ में, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी का प्रूफ तो चांस कम है, लेकिन इस पे बेस्ड 1 मार्क का क्वेश्चन बनेगा। कैसे बनेगा समझ गए ना, ये वाला टर्म आया, आपको पेयर देखना है। अच्छा देख के बताओ जल्दी से, इंटीग्रेशन e की पावर x अंडर ब्रैकेट 2x प्लस एक्स स्क्वायर dx, बताओ क्या होगा इंटीग्रेशन इसका, क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, e की पावर x इंटू एक्स स्क्वायर। समझ में आएगी नहीं क्यों हुआ, क्योंकि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा यहां पर 2x हो जाएगा। क्लियर हो गया। अगर ऐसा आता है इंटीग्रेशन e रेज टू पावर x log x प्लस 1 अपॉन x dx, बताओ क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, e की पावर x इंटू log x। समझ गए ना ये चीज, ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे भूल जाते हैं क्योंकि इसके क्वेश्चन बहुत कम है एनसीईआरटी में और कई बुक्स में, लेकिन ना 1 मार्क पे इसका क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखना। तो कुछ नोट करना है तो कर लो, और उसके फिर आगे 16 के बाद 17, 18, 19 इन इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन है, सॉल्व करो। हाँ बिल्कुल चलता है, 100% चलता है, बस आपको मेंशन करना पड़ेगा साइड में, एज वी नो दैट दिस इक्वल टू दिस। हाँ बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही लिखना है। इनफैक्ट ये 1 मार्क के लिए मैं बोला तो उसमें तो एमसीक्यू ही रहता है, इसमें तो लिखने की भी जरूरत नहीं। इसको वैसे तोड़ना पड़ेगा जिसमें एक और दूसरा डिफरेंशिएशन के फॉर्म में आए। एक सेकंड बता देता हूं मैं, क्या ये सबने नोट कर दिया, हटा दूं क्या इस क्वेश्चन को मैं, चलो इधर पे चेक करना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ऐसा जरूरी नहीं हर बार एकदम डायरेक्ट दे दे उठा के, कई बार थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर x x अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और इधर पे क्या है dx आया। ठीक है, अब अभी जो मैंने फॉर्मूला बताया वो फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन e की पावर x, क्या है ये f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x, और इस पूरे की वैल्यू क्या होती है e की पावर x इंटू एफ ऑफ x, ये होता है
ठीक है, ये फॉर्मूला यहां पर अभी अप्लाई नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है ना, दो फंक्शन में कहां टूट रहा है, ये नहीं टूट रहा है दो फंक्शन में, तो हमें उस फॉर्म में लाना पड़ेगा। और लाने के लिए देखो क्या करूंगा, e की पावर x एज इट इज, ये जो अकेला x है इसमें मैं एक +1 लिखूंगा और एक क्या लिख दूंगा, -1। +1 लिखने से देखो ऐसा हो जाएगा 1 + x -1 डिवाइडेड बाय 1 + x का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज dx। क्या जो मैंने किया वो समझ में आया क्या सभी को, बताओ जल्दी। फिर क्या करना है, फिर ये वाला टर्म अपॉन डिनोमिनेटर माइनस ये वाला टर्म अपॉन डिनोमिनेटर, तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन e की पावर x अंडर ब्रैकेट ये हो जाएगा 1 + x डिवाइडेड बाय 1 + x का होल स्क्वायर -1 अपॉन ये क्या आ जाएगा 1 + x का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और इधर पे आ जाएगा dx। क्या ये चीज समझ में आई सभी को, बताओ जल्दी। पक्का डन। अब क्या करोगे बताओ जल्दी, ये वाला टर्म कट रहा है ना, ये पूरा कट जाएगा इससे, तो क्या बचेगा यहां पर, अरे बोलो जल्दी क्या बचेगा, 1 अपॉन 1 + x माइनस 1 अपॉन 1 + x का होल स्क्वायर, और इधर पे क्या हो जाएगा ब्रैकेट क्लोज, और इधर पे क्या हो जाएगा dx। क्या ये समझ में आया सभी को। अब किसका डेरिवेटिव कौन सा है, ये वाले का डेरिवेटिव ये वाला होता है। अब डिफरेंशिएशन अगर भूल गया तो मैं थोड़ा सा याद दिलाता हूं, देख लो। अगर आप d/dx ऑफ 1 अपॉन 1 + x करने जाओगे तो वो कैसे होगा, तो d/dx ऑफ ये बन जाएगा 1 + x की पावर क्या बन जाएगा, -1। याद आया, चेन रूल लगेगा, चेन रूल में क्या होता है, -1 आ जाएगा सामने और पूरे की पावर क्या हो जाएगा, -2। ऐसा ही होता था डिफरेंशिएशन, और अंदर वाले का डिफरेंशिएशन होगा तो 1 का 0 और x का क्या हो जाएगा 1, तो इंटू 1 नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। तो कुल मिला के आपको क्या मिलेगा, -1 अपॉन 1 + x का होल स्क्वायर मिलेगा। मतलब ये है आपका f ऑफ x और ये है आपका f' (x). क्या ये चीज समझ में आ गई सभी को, ठीक है। तो फाइनल आंसर क्या होगा, आयुष बता जल्दी। क्या होगा राघव, e⁻x इंटू 1 अपॉन 1 + x। ध्यान से सुन इधर, अगर ऐसा फॉर्मेट में आता है क्वेश्चन, दोनों आयुष ध्यान से सुनना, e⁻x और ब्रैकेट के अंदर में एक फंक्शन है, दूसरा उसका डेरिवेटिव है, तो इसका इंटीग्रेशन सीधे सीधे ये आ जाता है, क्या आता है, e⁻x और पहला वाला फंक्शन। समझ गए ना ये चीज, तो यहां पर e⁻x ये पहला फंक्शन और ये उसका डेरिवेटिव, तो ये आ जाएगा e⁻x इंटू पहला फंक्शन। इसका प्रूफ अभी थोड़ी देर पहले मैंने करवाया था, तुम लोग कवर अप करके आना वो चीज। आगे 3-4 क्वेश्चन इसी पे बेस्ड होने वाले हैं, ठीक है। हटा दो इसको फिर मैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं बताया था ट्रिग्नोमेट्री हर जगह आएगा, ट्रिग्नोमेट्री का हाफ एंगल फॉर्मूला, डबल एंगल फॉर्मूला हर जगह आएगा, और इसलिए मैंने उस फॉर्मूले का शीट आपके बुक के पीछे दिया है, 11th का जो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, ठीक है। अब वो कैसे और कहां पर अप्लाई करेंगे, देखो इधर पे ध्यान से देखना। हमें इसे दो पार्ट में तोड़ना है, इस पूरे को दो पार्ट में तोड़ना है। कौन से दो पार्ट में तोड़ना है, कि जिसमें एक आ जाए f ऑफ x और दूसरा कौन सा आ जाए, f', ताकि हमने जो पिछली प्रॉपर्टी पढ़ी वो अप्लाई कर सके। समझ गए ना ये चीज। तो अब देखो इसको कैसे अप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले मैं डिनोमिनेटर वाले पार्ट पे आता हूं, 1 + cos x पे आता हूं। इस पे हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई करो, बताओ क्या होता है, याद है क्या, नहीं याद, 2 cos² x/2। मैं कई बार बोलो, 500 बार यूज होता है ये वाला फॉर्मूला पूरे 12th में। ये क्या होता है, 1 - cos x क्या होता है, 2 sin² x/2। याद करो ये वाले फॉर्मूले, 1 + cos x ये होता है और 1 - cos x ये होता है। फिलहाल हमें ये यूज करना है। क्या ये क्लियर हो गया। और न्यूमरेटर में याद करो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे वाले पार्ट को हम कैसे सॉल्व करते थे, याद है क्या,
कंप्लीटिंग द स्क्वायर करके। क्या कंप्लीटिंग द स्क्वायर याद है? 1 प्लस साइन एक्स है, तो 1 को क्या लिख देंगे? 1 को क्या लिख देंगे? साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। याद आया? और ये साइन एक्स में हाफ एंगल फॉर्मूला लगाओगे तो 2 साइन एक्स बाय 2 इंटू कॉस एक्स बाय 2। याद आया? ठीक है, अब ये किसका होल स्क्वायर बन जाएगा? साइन एक्स बाय 2 प्लस कॉस एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी था और डिफरेंशिएशन में भी था, सेम चीज। तो ये चीज हम यूज करेंगे। न्यूमरेटर में इसकी जगह पे ये लिखेंगे और डिनोमिनेटर में इसकी जगह पे ये लिखेंगे। तो अब देख लो क्या हो जाएगा। इंटीग्रेशन e की पावर x न्यूमरेटर में आ जाएगा, न्यूमरेटर में आ जाएगा साइन एक्स बाय 2 प्लस कॉस एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 ब्रैकेट क्लोज, और इधर पे आ जाएगा dx। क्या ये चीज सभी को क्लियर हो गई? कंफर्म करो पहले। यहां तक क्लियर सबको? अगला स्टेप क्या कर रहा हूं देखना, ध्यान से देखना। इधर e रेस टू पावर x अपॉन 2, इस 2 को मैंने पहले तो अलग कर दिया, और इसको मैं लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं होल स्क्वायर। किसका होल स्क्वायर? साइन एक्स बाय 2 प्लस कॉस एक्स बाय 2 अपॉन कॉस एक्स बाय 2। इस पूरे का क्या लिख सकता हूं? होल स्क्वायर। क्या ये स्टेप समझ में? एक बार चेक करो तो जल्दी। यहां तक का स्टेप क्लियर है सबको? इसके बाद इंटीग्रेशन e रेस टू पावर x बाय 2 अंडर ब्रैकेट। अब इसको अलग अलग करते हैं। ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, ये थोड़ा लंबा है ना क्वेश्चन, ये वाला टर्म अपॉन डिनोमिनेटर क्या बनेगा बताओ? ये tan x बाय 2, tan x बाय 2, और ये वाला टर्म अपॉन डिनोमिनेटर, तो ये बन जाएगा +1, और इस पूरे का क्या आ रहा है? ये होल स्क्वायर, और इधर पे क्या है? dx। क्या यहां तक की चीजें क्लियर हुई? अब यहां पर लगाओ फॉर्मूला, कौन सा है? a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो पहले बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या यहां तक की चीजें समझ में आई? बताओ जल्दी। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है? ध्यान आ रहा है? कोई से डेरिवेटिव पेयर किसका क्या होता है, और कोई सी आइडेंटिटी टेंथ की कोई आइडेंटिटी यहां लग रही है? यस, ये बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाय 2, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। तो यहां पर आ जाएगा इंटीग्रेशन e रेस टू पावर x बाय 2, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x बाय 2 प्लस 2 tan x बाय 2 ब्रैकेट क्लोज, और इधर पे क्या हो जाएगा? यहां तक आया सभी को समझ में? अब वो जो नीचे वाला 2 है उसको अंदर डालो, नीचे वाले 2 को अंदर डालो। क्या हुआ? लिखो टर्म e टू दी पावर x, इधर पे क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर x बाय 2 अपॉन 2 प्लस ये कितना हो जाएगा? ये 2 कट जाएगा, मतलब क्या आ जाएगा? tan x बाय 2, और इनटू इधर पे क्या आ जाएगा? dx। क्या यहां तक समझ में आया सभी को? हाँ, अब ये वाला प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई कर सकते हैं थोड़ा देखो। e रेस टू पावर x f ऑफ x dx। तो यहां पर f ऑफ x क्या है और उसका डेरिवेटिव क्या है? एक्चुअल फंक्शन क्या है, उसका डेरिवेटिव क्या है? f ऑफ x हम क्या लेंगे? tan x बाय 2। tan x बाय 2 का डेरिवेटिव क्या होता है? सेक स्क्वायर x बाय 2 इंटू 1 बाय 2। इंटू 1 बाय 2 भी आता है ना, चेन रूल लगता है। तो ये हो गया आपका f ऑफ x, और ये हो गया आपका f डैश ऑफ x। क्या ये समझ में आया सभी को? जल्दी बताओ। क्लियर? तो फाइनली इस पूरे का इंटीग्रेशन क्या आएगा? e रेस टू पावर x इंटू x बाय 2, तो आएगा e रेस टू पावर x इंटू tan x बाय 2 प्लस c। ठीक है? तो कुछ क्वेश्चन जो है 2 या 3 मार्क्स के इस टाइप के भी होंगे।
जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक सिंप्लीफिकेशन लगेगा। ये 3 मार्क्स के लेवल वाले क्वेश्चन। हटा दो इसको फिर मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी। आराध्य क्लियर है, समझ में आ गया? यस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें मेरे ख्याल से प्रॉब्लम नहीं है, आराम से बन जाएगा। फंक्शन कौन सा है? एफ ऑफ एक्स कौन सा है? 1/x, और उसका डेरिवेटिव बाजू वाला है, तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा? e रेस टू पावर x इंटू 1/x प्लस c। समझ गए? इनफैक्ट ये क्वेश्चन पहले देना चाहिए, वाला बाद में देना चाहिए था। ये हटा दूं ना? नेक्स्ट क्वेश्चन शांभवी, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका लॉजिक थोड़ा पहचानो। इस टाइप का क्वेश्चन हमने थोड़ी देर पहले किया था सिंप्लीफाई। हिंट दूं क्या? एक हिंट दूं? देखो इधर पे हिंट देखना। सबसे पहले इंटीग्रेशन e रेस टू पावर x। ये जो x माइनस 3 है ना, इसको दो पार्ट में तोड़ो। एक लिखो x माइनस 1, फिर लिखो -2। होल अपॉन में क्या आ गया? x माइनस 1 का होल क्यूब, और इधर पे क्या आ गया? dx। क्या किया मैंने? समझ में आया ना? अब क्या करना है? x माइनस 1 अपॉन ये वाला टर्म, -2 अपॉन ये वाला टर्म अलग अलग करो। बस ये काम करो, फिर आपको पता चल जाएगा कि क्या फंक्शन है और क्या डेरिवेटिव है उसका। आया शांभवी? क्या आया? x-1/x-1 का होल क्यूब। फिर इसके बाद ये काटना नहीं है क्या? ये कटेगा ना? एक बात बताओ, यहां तक आएगा आप लोगों का? हाँ, अब क्या फंक्शन है और कौन सा उसका डेरिवेटिव है? पहला वाला फंक्शन है, क्योंकि जब ऊपर जाएगा तो पावर में क्या हो जाएगा? -2, और डेरिवेटिव लेंगे तो -2 और पावर में क्या आ जाता है? -3, जो बाद में ये बन जाएगा। समझ गए ना? रफ में या तो करके देख लेना अगर डाउट होता है तो ये आपका एफ ऑफ एक्स है, और ये आपका एफ डैश ऑफ एक्स है। एफ डैश ऑफ एक्स। इनफैक्ट ऐसा आपको ध्यान में रखना है कि जो फॉर्मूला है उसमें बीच में प्लस होता है, लेकिन ये माइनस क्यों आ रहा है? समझ रहे हो ना? माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि इसका डेरिवेटिव में माइनस आ जाएगा, दैट्स व्हाई। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 1/x-1 का होल स्क्वायर, एंड एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू जो होगी इट विल बी -2/x-1 होल रेज टू पावर 3 आ जाएगा। सो फाइनल आंसर विल बी e रेज टू पावर x डिवाइडेड बाय x-1 का होल स्क्वायर प्लस c। दैट्स इट। हटा दूं ये क्वेश्चन फिर मैं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। हाँ, ये 20 तक ये इसी टाइप का क्वेश्चन था। 21 थोड़ा चेंज है। 21 को थोड़े देर में बनाते हैं, उसके पहले और सिमिलर पैटर्न वाले क्वेश्चन ले लेते हैं। इसको भी थोड़ा देर में बनाते हैं, इसको भी थोड़ा वेट कर लो। ये क्वेश्चन पहले कर लो, 24 पहले कर लो, फिर उसके बाद बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। 24 करना।
हो गया क्या? तो सिंपली यहां कुछ नहीं, ब्रैकेट्स ओपन करना था, तो यह आ जाएगा इंटीग्रेशन e रेज टू पावर x, और ये आ जाएगा sec x प्लस sec x इंटू टेन एक्स। आपको बस डेरिवेटिव पेयर ध्यान में होना है। sec x f ऑफ x हो गया, sec x इंटू टेन एक्स क्या हो जाएगा, f डैश ऑफ x। तो फाइनल आंसर आएगा e की पावर x इंटू sec x प्लस c। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्या ये क्लियर? इस टाइप के क्वेश्चन जो मैं बोल रहा था ना, 1 मार्क के क्वेश्चन इस टाइप के आएंगे। 3 मार्क्स के क्वेश्चन वो ट्रिग्नोमेट्री वाले, जो कंप्लीट स्क्वायर वाला हमने हाफ एंगल फॉर्मूला लगाया वाले आएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है आप लोगों को। अब देखो क्या होगा, अगर आपको याद हो इंटीग्रेशन जब हमने स्टार्ट किया था तो पहले सब्स्टिट्यूशन वगैरह किया, फिर उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री वाला आया, फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या आया, स्पेशल कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आया, पार्शियल फ्रैक्शन आया, अब बाय पार्ट्स आ गया, बाय पार्ट्स में भी एक e रेज टू पावर x वाला है। तो तुम लोगों के दिमाग में ना एक बाइफर्गेशन आना चाहिए कि क्वेश्चन को देख के पहचान पाओ कि अच्छा ये वाला तरीका लगेगा। समझ गए ना ये चीज? और ये तरीका ये कब पहचानोगे पता है, जब आप हर टाइप के क्वेश्चन की बहुत सारी प्रैक्टिस कर लो, और फिर जब मिक्स्ड क्वेश्चन करो। मिक्स्ड क्वेश्चन मतलब मिसलेनियस करो। तो मिसलेनियस में लगभग 40 क्वेश्चन है इस बार इसके इंटीग्रल में, जिसमें आपका सारा का सारा अप्लाई हो जाएगा टेक्निक। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो प्रीवियस क्वेश्चन है 23, मेरे ख्याल से ही बना लोगे 23। अब बाय पार्ट्स लगाए तो ऐसा नहीं कि बाय पार्ट्स ही लगा दे हर जगह पे, यहां बिना बाय पार्ट्स की भी बन जाएगा क्या, पहले वो देखो। सीधे सीधे सब्स्टिट्यूशन से बन सकता है क्या, देख लो। जैसे ये एक्स क्यूब का डेरिवेटिव जो आता है वो कौन सा वाला टर्म आता है, एक्स स्क्वायर वाला। तो सब्स्टिट्यूट लगाओ। सब्स्टिट्यूशन में क्या लगाओगे, एक्स क्यूब को क्या पुट कर दोगे, टी पुट कर दोगे। डिफरेंशिएट करोगे तो उसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 3x² इक्वल टू क्या आ जाएगा, dt बाय dx। तो एक्स स्क्वायर dx कितना आ जाएगा, ये dt बाय 3। क्या ये समझ में है, चेक कर लो जल्दी से। तो यहां पर जो आपको एक्स स्क्वायर और जो dx दिख रहा है, ये जो दो दिख रहा है, इन दोनों को हटा के इसकी जगह पे क्या लिख दोगे, dt बाय 3 लिख दोगे, और इसकी जगह पे t लिख दोगे। तो इंटीग्रेशन ये e की पावर t इंटू डी टी बाय 3 बनेगा। क्या ये क्लियर हो गया, चेक कर लो एक बार। अब यहां 1/3 आ गया बाहर, इंटीग्रेशन पावर t dt हो गया 1/3। e की पावर t का इंटीग्रेशन कितना होता है, e की पावर t ही रहता है, प्लस क्या हो जाएगा c। अब t की वैल्यू पुट कर दो इसमें, t की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स क्यूब। तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू ई रेस टू पावर एक्स क्यूब प्लस ये क्या हो जाएगा c। क्या ये क्लियर है? एक बात मेरे ध्यान से सुना, अगर कभी भी ना इंटीग्रेशन का क्वेश्चन एमसीक्यू में आए तो आप नॉर्मल तरीके से तो करना ही साथ में ना डिफरेंशिएशन करके भी एक बार चेक कर लेना, कई बार वो आसान हो जाता है। जैसे कि इसका जो डिफरेंशिएशन है वो क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए। तो डिफरेंशिएशन करना आसान लगता है ना, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो पहले तो 1/3 बाहर आ गया, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, e की पावर एक्स क्यूब हो जाएगा। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 3x² आ जाएगा, ये दोनों कट गया, तो आंसर क्या आ गया, वही आ गया। समझ गए ना ये चीज? तो वेरीफाई कर लेना ताकि आप लोग कभी भी गलती हो तो पहचान जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाए। चलो ये क्वेश्चन नोट करो इसको, और किसको आइडिया आ गया कैसे बनेगा ये, आ गए? हाँ ठीक है। और किसका किसका हाफ ईयरली का मार्क्स आया बताते जाओ तो। अनुष्का कितना है मैथ्स में, आउट ऑफ 80? ओके। और तेरा आयुष? 70 आउट ऑफ 80, बढ़िया। और ये आयुष का नहीं आया? और किसका किसका आया है, तुम लोगों ने तो बता दिया। तेरा सौभाग्य तूने नहीं बताया ना। मैं कुछ नहीं बोलूँ। हाँ ठीक है।
ठीक है, बातें नहीं, जल्दी इसको सॉल्व करो। कुछ हिंट दूं क्या? हो गया? क्या किया राघव, बता, क्या सब्स्टिट्यूट किया? हाँ, 1+x² को क्या किया? नहीं, हाँ सुन इधर, 1+x² जो इसके एंगल में है वो अलग नहीं है। I इज इक्वल टू साइन इनवर्स, यहां पर क्या है, ये इसके आर्ग्यूमेंट में, एंगल बोलना गलत होगा, आर्ग्यूमेंट में है वो, समझ रहा है ये चीज? तो इसको तो टी पुट करके वो नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई में थोड़ी ना है। अब ये कैसे होगा सॉल्व, ये तुम लोगों को तब क्लिक करेगा जब ITF, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अगर अच्छे से प्रैक्टिस किया हो तो। हाँ, तो यहां पर ये x की जगह पे tan थीटा पुट करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, जिससे कि ये जो 2x अपॉन 1+x² है, ये क्या बन जाएगा, 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1+tan² थीटा बन जाएगा। समझ में आई ये चीज? x की जगह पे tan पुट किया तो ऐसा बन जाएगा। और ये फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है? साइन के डबल एंगल का, sin 2 थीटा का। तो ये फॉर्मूला मिल जाएगा आपको, बुक के पीछे देख लेना, sin 2 थीटा का फॉर्मूला है, ये sin 2 थीटा बन जाएगा। समझ में आई ये चीज? तो ये पूरी वैल्यू को आप sin 2 थीटा लिख सकते हो। तो इंटीग्रेशन साइन इनवर्स, इधर पे क्या आ जाएगा, sin 2 थीटा आ जाएगा। और ये अभी dx ही है, अभी हमने उसको चेंज नहीं किया, dx ही रहने दो। अब साइन इनवर्स और साइन कट गया तो क्या बच गया यहाँ पर, इंटीग्रेशन 2 थीटा, इधर पे क्या बचा, dx, 2 निकल गया बाहर, इंटीग्रेशन। अब थीटा की वैल्यू पुट करो, तो थीटा की वैल्यू यहां से निकालो, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan इनवर्स x। तो थीटा की जगह पे आ जाएगा यहां पर tan इनवर्स x, और ये हो गया dx। यहां तक समझ में आया क्या, बताओ जल्दी? अब इस पूरे का इंटीग्रेशन निकालना पड़ेगा, और ये हमने आज पहला जो क्वेश्चन किया था वो यही था, चेक करो, इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x हमने निकाला था आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। तो आंसर जो आया था, ये जो आंसर आया था, एज इट इज पुट कर देना, दैट्स इट, हो जाएगा आंसर। बस 2 मल्टीप्लाइड हो जाएगा इसमें, और कुछ भी नहीं है। समझ गए? अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस पे ये वाले जो क्वेश्चन है ना, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। ऐसे एक आध दो क्वेश्चन और होंगे जिसमें स्पाइरल अप्रोच लगती है, मतलब वो कभी भी टर्मिनेट नहीं होता, जो जिसमें फिर से पुट करना पड़ता है। तो इसको ध्यान से देखो, नोट करो, मेरे साथ में सॉल्व करना। लिखो, I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन दिस, और इधर पे लिख देना dx। लिख दिया? अब बाय पार्ट्स लगाते हैं इसमें। तो फर्स्ट फंक्शन किसको लेंगे, साइन ILATE, हाँ ये फर्स्ट फंक्शन, और ये क्या हो जाएगा, सेकेंड फंक्शन। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस कंप्लीट इंटीग्रेशन d/dx ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। यहां तक की चीजें क्लियर हो गई? चेक करो, कंफर्म करो। फिर I इज इक्वल्स टू साइन एक्स, हाँ e की पावर 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर 2x/2, जो भी कोफिशिएंट है वो अपॉन में आ जाता है, माइनस इंटीग्रेशन साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, e की पावर 2x का इंटीग्रेशन e की पावर 2x अपॉन 2, और इधर पे आ गया dx। यहां तक क्लियर? 1/2 को बाहर निकाल लेते, तो e की पावर x, e की पावर 2x/2 साइन एक्स माइनस 1/2 इंटीग्रेशन e की पावर x cos x, e की पावर 2x cos x, e की पावर 2x इंटू cos x, और ये हो गया dx। एक बार चेक करो, यहां तक क्लियर हो गया सबको? दोबारा से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाओ इस जगह पे, इस जगह पे दोबारा से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा। तब फिर क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन किसको लेंगे, इसको फर्स्ट फंक्शन,
इसको ले लेंगे सेकेंड फंक्शन, अप्लाई करते हैं तो -1/2 अंडर ब्रैकेट फर्स्ट फंक्शन, डायरेक्ट कर दूं अब फर्स्ट फंक्शन, सेकेंड का इंटीग्रेशन e की पावर 2x/2 माइनस कंप्लीट इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन -sin x इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन e की पावर 2x/2 dx, ब्रैकेट क्लोज। समझ में आया यहां तक सभी को? इधर ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस e की पावर 2x/4 हो जाएगा और ये हो जाएगा cos x, और ये माइनस तीन माइनस आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन -1/4 भी होगा ना, -1/4 इंटीग्रेशन e की पावर 2x इंटू साइन एक्स dx। एक बार यहां तक चेक करो, ऐसा कुछ आया क्या, बताओ जल्दी, ऐसा आया सबका? अब क्या देखना है आप लोगों को, जो स्टार्टिंग में जो हमने लिया था आई, जिस टर्म को लिया था वो टर्म दोबारा यहां पर दिख रहा है, ये जिसको हमने आई लिया था दोबारा से हमें ये वाला पूरा वैल्यू मिल रहा है, वो एग्जैक्टली इसी के इक्वल आ रहा है, तो इसको हम किससे रिप्लेस कर देंगे, आई से। समझ में आ गया? चेक कर लो एक बार। तो ये पूरा आई है तो ये भी पूरा आई से रिप्लेस हो जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा, -i/4 बन जाएगा। तो अब मैं इसको लिखूंगा i इज इक्वल टू e रेज टू पावर 2x बाय, इसीलिए मैं i लेके सॉल्व करता हूं हमेशा हर क्वेश्चन में, sin x माइनस e रेज टू पावर 2x बाय 4 इंटू cos x, और ये हो जाएगा -i/4। एक बार चेक करो, कंफर्म करो यहां तक हो गया। अब आपको वैल्यू निकालनी है i की, तो आप क्या करो, ये जो -i/4 है उसको उठा के इधर पे शिफ्ट कर दो, तो i प्लस i/4 मतलब कितना बन जाएगा, 5i/4। और राइट साइड से कॉमन निकाल लो, क्या कॉमन निकल जाएगा, e रेज टू पावर 2x/2, तो इधर पे बच जाएगा sin x माइनस cos x/2। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 4i प्लस i/4 मतलब ये आ जाएगा 5i/4 इज इक्वल टू, ये 2 को भी कॉमन निकालो, e रेज टू पावर 2x/4 कर दो, तो जगह 2 sin x माइनस cos x। ठीक है, तो ये 4 तो कट जाएगा, तो e रेज टू पावर 5i की वैल्यू यहां पर कितनी आ जाएगी, e रेज टू पावर 2x 2 sin x माइनस cos x। सो फाइनली i की वैल्यू आएगी e रेज टू पावर 2x/5 अंडर ब्रैकेट 2 sin x माइनस cos x। दैट्स इट, ये आ जाएगा इसका फाइनल आंसर। क्या ये समझ में आया सभी को? इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, 2 स्टेप में निकल जाता है वैल्यू, ये इस तरह के क्वेश्चन का, लेकिन मेरे ख्याल से आपके सिलेबस में नहीं है वो वाला। ठीक है, नहीं तो सीधा एक फॉर्मूला लगाओ e रेज टू पावर ax और sin bx का लगा के, तुम लोगों के में है क्या? ओके, मैं चेक करता हूँ, इनके में शायद नहीं है सीबीएसई में, अगर होगा तो मैं करा दूंगा, बता दूंगा फॉर्मूला। हटा दो इसको फिर मैं, और कोई क्वेश्चन बच गया क्या इस एक्सरसाइज में? पूरा हो गया कंप्लीट ये एक्सरसाइज। चलो नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं जल्दी से। और अगली जो एक्सरसाइज है वो आखिरी एक्सरसाइज है इनडेफिनेट इंटीग्रल की, 7.7 है क्या, 7.7। इसमें जो फॉर्मूले यूज होंगे सिर्फ 3 फॉर्मूले यूज होंगे, ये 3 फॉर्मूले देख लो इधर पे लिखे हुए, सबके पास है ना ये 3 फॉर्मूले जो हैं आपको ये बुक में देखना, यहां पर ना सेकेंड वाला है सम स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रल्स, जो है वो 3 फॉर्मूले अप्लाई होने वाले। मैं बता देता हूं कौन सा, देखो पहला है इंटीग्रेशन
रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स। ऐसा फॉर्मूला यूज किया है लेकिन अपॉन वाले में यूज किया, याद आ रहा होगा। अभी ये न्यूमरेटर में है, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला क्या होता है इसका इंटीग्रेशन, एक्स बाय टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय टू लॉग मॉड, लॉग मॉड क्या आएगा, लॉग मॉड एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, प्लस सी। समझ गए? ठीक है। और दूसरा है जब इसमें बीच में प्लस आ जाता है, जब इसमें बीच में अगर प्लस आएगा तो क्या चेंज होगा, अगर ये प्लस होगा तो यहां भी क्या आ जाएगा प्लस, ये जो माइनस ए स्क्वायर बाय टू है ये क्या बन जाएगा प्लस ए स्क्वायर बाय टू, और यहां पर भी क्या आ जाएगा प्लस, और कोई चेंज नहीं है, देख लो फॉर्मूले में, दिख रहा है क्या सबको? ठीक है, 1 और 2 एकदम एग्जैक्टली एक जैसे। और जो थर्ड नंबर का फॉर्मूला है वो क्या है, इंटीग्रेशन रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स बाय टू रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस यहां पर आ जाएगा ए स्क्वायर बाय टू साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। ठीक है, देख लिया सबने फॉर्मूला। अब इसमें सिमिलैरिटी कुछ आइडेंटिफाई करो, तो क्या है सिमिलैरिटी? हाँ, ये वाला टर्म तो सब में आ रहा है, देखो एक्स बाय टू और ये टर्म, अगर प्लस में है तो एक्स बाय टू वाला टर्म, एक्स बाय टू वाला टर्म, यहां तक का सारा चीज सेम है। ए स्क्वायर बाय टू भी सब में आ रहा है, अगर बीच में माइनस है तो माइनस में आएगा, अगर ये वाला एक्स वाला पहले, तो इसमें तो पॉजिटिव में आ रहा है, इसमें पॉजिटिव में ना, हाँ। और ये साइन इनवर्स वाला फॉर्मूला था, याद है साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता था, 1/√1 - x², इसलिए यहां पर साइन इनवर्स। बाकी जहां एक्स स्क्वायर पहले आता है वहां पर क्या लग जाएगा, लॉग वाला लग जाएगा। ठीक है, ये ध्यान में रखना। अभी ये क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन में हम कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, इंटीग्रेशन रूट ओवर 4 को क्या लिखना पड़ेगा 2 स्क्वायर, और उसको क्या लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर। क्या ये समझ गए? तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, सीधे अप्लाई करो फॉर्मूला। तो क्या होगा सबसे पहला नंबर, एक्स बाय टू रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर सीधे लिख देता हूं 4 - x², ठीक है, प्लस ए स्क्वायर बाय टू, मतलब 2 स्क्वायर बाय 2 क्या जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाय ए, साइन इनवर्स क्या जाएगा एक्स बाय टू, प्लस ये क्या हो जाएगा सी, खत्म। कोई डाउट इसमें तो बता दो। ये फॉर्मूले जो है ना, ये जो 3 फॉर्मूले दिख रहे हैं, ये सबसे ज्यादा यूज होते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल वाला जो चैप्टर आता है, उसमें सबसे ज्यादा बार आता है, यूज होता है ना। तुम लोगों ने पढ़ लिया है क्या शायद, तो जो पढ़ चुके हैं उनको पता होगा स्कूल में। चलो ये हो गया, हटाओ इसको। मैं एक चीज पूछ रहा हूं, बताना उसका इंटीग्रल क्या आएगा, इंटीग्रेशन रूट ओवर 3 - x - 2 का होल स्क्वायर dx, कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें? फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर बताओ। सेम अभी जो हमने लगाया थर्ड वाला वही फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, लगाने के लिए x की जगह पे क्या पुट करना होगा, बस हमें x-2, और a की जगह पे क्या पुट करना होगा √3, क्योंकि उसको हम क्या लिखेंगे √3 का होल स्क्वायर। क्या ये समझ गए? अगर बीच में प्लस आ जाता तो कौन सा फॉर्मूला यूज होता बताओ, अगर यहां बीच में यहां पर प्लस आ जाता तो कौन सा फॉर्मूला यूज होता? तो सेकंड वाला कौन सा, x² प्लस ए स्क्वायर। ये मत बोला सर ये फॉर्मूला गिवन नहीं, a² प्लस x² गिवन नहीं है भाई, a² प्लस x² या x² प्लस a² दोनों सेम होगा ना, ये दोनों में कोई फर्क नहीं है, x² प्लस a² और या फिर √a² प्लस x², दोनों में सेम ही फॉर्मूला लगेगा। हटा दूं क्या इसको मैं फिर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो जल्दी से सॉल्व, इंटीग्रेट करो, बताओ क्या आएगा।
ऐसा किया पहला स्टेप, फिर फॉर्मूला कौन सा, थर्ड नंबर वाला लगेगा। थर्ड नंबर वाले फॉर्मूले में सबसे पहले क्या आता है, x/2। तो लेकिन यहाँ x की जगह पे क्या आ जाएगा, 2x, तो नंबर आ जाएगा 2x/2। फिर रूट ओवर ये पूरा का पूरा टर्म एज इट इज। फिर क्या आता है फॉर्मूले में, प्लस a²/2। a²/2 की जगह पे क्या आ जाएगा, 1/2। फिर क्या आता है, साइन इनवर्स x/a, मतलब 2x/1, ऐसे ही हो जाएगा। यहां तक क्लियर। लेकिन एक और चीज ध्यान रखना है, क्या, जब ये तब हम सीधे सीधे लगा सकते जब x का कोफिशिएंट क्या, 1। लेकिन यहाँ x का कोफिशिएंट 1 नहीं, x का कोफिशिएंट क्या है, 2। तो ऐसे केस में क्या हो जाता है, जो भी इंटीग्रेशन करने के बाद रिजल्ट आया उसको उस पूरे को क्या कर देंगे, डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, 2। नहीं आएगा समझ में ये जो बताया आखिरी स्टेप। चलो इधर पे ध्यान से सुनना। एक्चुअल में ये हुआ ना, है ना। अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए सब्स्टिट्यूशन लगाना पड़ेगा, 2x की जगह पे क्या पुट करना पड़ेगा, t। डिफरेंशिएट करेंगे तो dx की वैल्यू यहां पर कितनी आ जाएगी, dt/2। तो ये पूरा का पूरा इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, √1 - t², और इधर पे क्या आ जाएगा, dt/2 आ जाएगा। समझ में आई ये चीज। तो जो 1/2 जो बाहर है, ये जो 1/2 जो बाहर है, इंटीग्रेशन करने का सारी वैल्यू एज इट इज आएगी, t की जगह पे क्या पुट हो जाएगा, 2x पुट हो जाएगा, और बाहर का ये जो 1/2 है वो इधर पे आ जाएगा। समझ में आई ये चीज, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, शॉर्टकट तरीका आप लोगों को बता रहा हूं, नहीं तो फिर वो सब्स्टिट्यूशन वगैरह लगा के टाइम लगाना पड़ेगा, उसमें टाइम लगता है। इसलिए सीधे सीधे जो x का कोफिशिएंट है वो डिनोमिनेटर में डाल दो, होल अपॉन में, दैट्स इट। ठीक है, क्या ये हटा दो, हो गया तो सभी का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी हमें सेम फॉर्मूला लगाना है, तो वो फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए पहले हम इसको ना कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे। कंप्लीट स्क्वायर कैसे बनाएंगे देखना इधर पे, √, ये हो गया x² प्लस, इसको 2ab में तोड़ो, तो 2 a की जगह पे x, b की जगह पे क्या आ गया 2, तो a² प्लस 2ab प्लस क्या चाहिए, कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए क्या चाहिए, a² प्लस 2ab प्लस क्या चाहिए, प्लस चाहिए हमें b का स्क्वायर, तो b क्या है 2, तो प्लस क्या चाहिए यहाँ पर 2 का स्क्वायर चाहिए। समझ में आया कि नहीं ये चीज। और अगर 2 का स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, लेकिन यहाँ पर क्या है 6, तो प्लस एक और 2 को अलग कर देंगे। समझ गया ना ये चीज। तो ओवरऑल ये क्या बन जाएगा, √x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस ये वाला 2 आ गया। क्लियर हो गया ये चीज। जिसको आप चाहो तो क्या लिख सकते हो, √2 का होल स्क्वायर लिख सकते हो। क्या ये आ रहा है समझ में। अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें देख लो, सेकंड वाला जिसमें प्लस आता है। हाँ, तो क्या होता है फॉर्मूले में, सबसे पहले क्या आता है, x/2, x की जगह पे क्या आएगा यहां पर, x प्लस 2/2। समझ गए। फिर क्या आता है बताओ, फॉर्मूले में क्या आता है जल्दी देख के बताओ, √, ऐसे ही आता है ना, √x² प्लस a²। हाँ सुनो यहां पर ध्यान से मेरी बात, फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो ना, कि लिखने की जरूरत है क्या, समझ रहे हो ना। सबसे पहले x/2, तो x की जगह पे क्या आ गया, x प्लस 2/2, फिर √x² प्लस a², मतलब ये टर्म आना है, ये पूरा का पूरा टर्म एक्चुअल में यही है। तो इसको लिखो या इसको लिखो, दोनों का मतलब सेम ही होगा। तो मैं सीधे सीधे ये लिख देता हूं, मतलब क्या लिख देता हूं, x² प्लस 4x प्लस 6 लिख देता हूं। क्या ये क्लियर हो गया सबको। फिर क्या आता है फॉर्मूले में, आगे चेक करो, प्लस a²/2, तो a² मतलब ये √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, तो प्लस क्या आ जाएगा यहां पर 2/2। फिर क्या आता है लॉग मॉड x, तो x जो है उसकी जगह पे क्या आ जाएगा हमारे पास, x प्लस 2, तो यहां पर आ जाएगा x प्लस 2। फिर क्या आता है प्लस √x² प्लस a², ये पूरा और ये पूरा मतलब ये पूरा, तो ये आ जाएगा x² प्लस 4x प्लस 6, दैट्स इट। तो मैंने आपको ये बता दिया, अगर आपको बुक से आंसर मैच करना है तुरंत 1-2 लाइन में आप उसको मैच कर सकते हो। ये 2 कट जाएगा, बुक से आंसर देख लेना, उसने यही लिखा हुआ आंसर में।
समझ गए ना ये चीज? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करके दिखाओ मुझे, सॉल्व करके दिखाओ जल्दी। पहले इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाओ, क्या बनेगा लिखो, कौन सा फॉर्मूला लगेगा बताओ जल्दी, फास्ट करो तो इसको। बन रहा है क्या? हो गया? राघव कंप्लीट स्क्वायर बनाया? क्या बना कंप्लीट स्क्वायर? माइनस रूट थ्री का होल स्क्वायर। कंप्लीट स्क्वायर ना हमने पहले भी किया है ना प्रैक्टिस, याद होगा तुम लोगों को, एक चैप्टर में और आता था। ये ऐसा बन जाएगा, चेक कर लो यहां तक आया क्या सभी का कंप्लीट स्क्वायर करने पे। फिर उसके बाद फॉर्मूला कौन सा लगेगा, x/2। x/2 तो मतलब यहां पर क्या आ जाएगा, x+2/2 रूट ओवर, क्या लिख रहे हो रूट ओवर के अंदर, पूरा का पूरा क्वेश्चन, मतलब ये आ जाएगा x² + 4x+1। फिर क्या आता है यहाँ पर माइनस a²/2, a²/2 मतलब ये हो जाएगा 3/2। फिर क्या आएगा लॉग मॉड x+2, x+2। फिर यहां माइनस आता है ना, माइनस रूट ओवर ये पूरा का पूरा टर्म, प्लस आता है क्या ये, ओके, +4x+1। ये आ रहा है क्या फाइनल आंसर, चेक कर लो बुक का किसी ने चेक किया क्या? हाँ, कुछ गलत किया क्या मैंने? ठीक तो है। हम्म, चलो नेक्स्ट। ऐसे क्वेश्चन में क्या करोगे जहां x² का कोफिशिएंट नेगेटिव हो जाए, माइनस कॉमन। ऐसे क्वेश्चन में रूट के अंदर में पहले हम माइनस को कॉमन निकाल लेंगे, जिससे ये सभी के साइन बदल जाएंगे, x² + 4x, और ये कितना बन जाएगा, -1 बन जाएगा। समझ में आया? फिर वही कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाएंगे, तो माइनस ये क्या लिखेंगे, x²+2 × a × b +2 का स्क्वायर कर देंगे, -2 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, और ये -1 आ जाएगा। तो रूट ओवर माइनस इधर पे ये क्या बन जाएगा, x+2 का होल स्क्वायर माइनस ये वाला नंबर बन जाएगा 5। समझ गए? ये चीज देख लो जल्दी। और फिर आखिरी में कंप्लीट स्क्वायर करने के बाद फिर ब्रैकेट खोल देना, तो 5 बन जाएगा पॉजिटिव और ये वाला टर्म बन जाएगा नेगेटिव। चेक करो तो यहां तक की चीजें क्लियर हो रही है क्या? जिसके बाद इसको क्या लिखोगे, √5 का, आदि समझ में आ रहा है? इसको क्या लिखेंगे, √5 का होल स्क्वायर, और लगा दो फिर फॉर्मूला। ये साइन इनवर्स वाला लगेगा इसमें फॉर्मूला। हाँ, क्या है फॉर्मूला बता लक्ष्य, याद करते जाओ ना पैरेलली जब अप्लाई कर रहे हैं तो स्टेप्स। हो गया? आयुष, ये कंप्लीट स्क्वायर करने में कोई डाउट तो नहीं है? हटा दूं क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये तो कर लोगे ऐसे ही आराम से। बस कंप्लीट स्क्वायर में क्या आएगा बताओ तो एक बार, ऐसा ओरली देख के बता सकते हो क्या? x plus 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। -3 का स्क्वायर, करेक्ट। क्योंकि वो -4 लगाना पड़ेगा ना, +4 -4 है ना, +4 क्यों? b स्क्वायर के लिए, और -4 और -5 मतलब -9 हो जाएगा, समझ गए ना? हटा दो इसको फिर मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बना लोगे फिर तो। माइनस कॉमन निकालना है, फिर वही कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना है। फिर ये वाला क्वेश्चन सेम ही है, वही है, +3/2 का होल स्क्वायर -3/2 का, 3/2 का होल स्क्वायर करना पड़ेगा। क्यों? समझ गए ना? b की वैल्यू क्या होगी वहां पर? 3/2, 2ab के लिए, ठीक है। और फिर ये वाला क्वेश्चन में तो सीधे फॉर्मूला लग जाएगा, लगाओ चलो। वैसे इंटीग्रेशन में इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं आता, उसका कारण ये होता है क्योंकि इस पे बेस्ड क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में आ जाता है, तो जनरली इससे नहीं पूछता है वो। ये वाला क्वेश्चन इधर पे देख ले कैसे होगा। रूट ओवर यहां पर आ जाएगा x² प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3/2, समझ गया? 2ab, तो फिर क्या लिखेगा? +3/2 होल स्क्वायर -3/2 का होल स्क्वायर। यहां तक समझ में आया? तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? x + 3/2 का होल स्क्वायर -3/2 का होल स्क्वायर रूट ओवर के अंदर, समझ गया? ये तेरा हो गया x², ये हो गया तेरा -a², रूट ओवर x² -a² लगा देना, हटा दो ये। नेक्स्ट वाले में क्या होगा? इसमें क्या होगा? इसको या तो एलसीएम अगर लेके ना ऐसा बना दो, इसको लिख दो 9 + x² होल अपॉन क्या आ गया? 9। ये 9 रूट से बाहर निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा? 3। तो 1/3 इधर 3² प्लस x², इंटीग्रेशन लगा देना फॉर्मूला। अब तो सीधे फॉर्मूला लगेगा, कुछ भी नहीं होगा इसमें, हटा दो इसको भी। चलो नेक्स्ट। हाँ बताओ इसका, इसमें बस फॉर्मूले में एक ही जगह पे 1 डालना है और आ गया आंसर। फॉर्मूला किसका है? किसका फॉर्मूला लगेगा? इंटीग्रेशन रूट ओवर a² प्लस x² का जो फॉर्मूला है, उसमें जहां जहां पर a आता है उसकी जगह पे 1 डालना होगा, खत्म। तो देखो ये वाला टर्म तो एज इट इज आता है, प्लस यहां पर क्या आता है? a²/2, तो एक ही जगह पे 1/2, और फिर बाकी पूरा सेम दिख रहा है। तो मेरे ख्याल से फर्स्ट वाला ही ऑप्शन करेक्ट है ना, फर्स्ट वाला ही करेक्ट है, समझ गए ना ये चीज? चलो नेक्स्ट आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। हाँ, इसमें बस कंप्लीटिंग द स्क्वायर करके पता कर लो। जैसे देखो कुछ चीजें तो तुरंत पता चल जाएगी, -2ab आ रहा है तो इसका मतलब x - 4 का होल स्क्वायर बनेगा, तो ऑप्शन बी तो तुरंत काट दो क्योंकि x + 4 आ गया ना वहां पर। फिर उसके बाद ये वाली टर्म आती है, तो देखो ये टर्म यहां भी आ रही है, ये टर्म यहां पर भी, ये टर्म तो सब में सेम है, एक जैसी आ रही है, तो उसको ज्यादा दिमाग मत लगाओ, ठीक है। फिर यहां पर देखना पड़ेगा ये टर्म, अब इसमें देखो कौन सी टर्म कटेगी? x + x - ये भी सब एक जैसा आ रहा है ना, ये भी एक जैसा आ रहा है क्या? मतलब सिर्फ ये डिसाइडिंग है, सिर्फ ये डिसाइडिंग है, ये डिसाइड करेगा कि क्या आना है यहां पर, समझ गए ना? तो उसके लिए तुम लोगों को एक ही वैल्यू निकालनी पड़ेगी, मतलब जो किसका होल स्क्वायर बनेगा। तो यहां पर देख लो -4 आ रहा है ना, तो 4 का स्क्वायर ऐड 4 का स्क्वायर सब्सट्रैक्ट, तो ये आ जाएगा -16 और +7, मतलब कितना हो जाएगा? -9, मतलब 3 आनी चाहिए उसकी वैल्यू। देखो +4 का स्क्वायर करोगे -4 का स्क्वायर करोगे, और ये +7 आ जाएगा, ये +7, ये 16 हो जाएगा, 16 में से 7 गया तो क्या बचेगा? 9, -9 हो जाएगा, है ना? -9 मतलब कि 3 का स्क्वायर, मतलब कि 3 आएगी वाली वैल्यू, 3 आएगी, मतलब मेरे ख्याल से ऑप्शन ए करेक्ट। a²/2 होता है ना, 9²/2, मतलब ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ठीक है। तो ये कर लोगे कि नहीं बताओ जल्दी? तो अगली क्लास से हम लोग फिर स्टार्ट करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल में कुल 3 एक्सरसाइज है, 3 या 4, ये 7.7 है ना, 8, 9, 10, 11, 4 एक्सरसाइज है, ठीक है। और कोशिश करेंगे दिवाली के पहले हम पूरा मिसलेनियस वगैरह कंप्लीट कर दें, फिर उसके बाद बीच में कल मैं डाउट सेशन का टाइमिंग रख रहा हूं 11 बजे से लेके 1 बजे के बीच में।
10 है बस। अच्छा ठीक है, 11 से 1 के बीच में इंटीग्रेशन जो भी पढ़ना है, डाउट है पूछ लो, बीच में मैं एक दिन टेस्ट रखूंगा इनडेफिनेट का, तो वो सब दे देना टेस्ट, ठीक है।